Hello बच्चों, we have this question today and the question says मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओके, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कॉलम ए में जो है हमें कुछ साइंटिस्ट दिए हैं जैसे डार्विन, लेमार्क्स, पास्चर एंड डिवेरिस। और कॉलम टू में जो है वो हमें उनका रिलेटेड वर्क दिया है, उन्होंने कौन सा वर्क किया है, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने कौन से हाइपोथेसिस प्रपोज की है। ओके, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट एंड म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है। सो अभी अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी साइंटिस्ट एंड देयर वर्क रिलेटेड रिलेटेड टू इवोल्यूशन। साइंटिस्ट एंड देयर वर्क ऑन इवोल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले जो है हम डार्विन की बात करते हैं। डार्विन ने जो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी थी। डार्विन ने हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी थी। ऑफ द फिटेस्ट। अभी इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रेडिली अडेप्ट होते हैं, एकदम जल्दी से अडेप्ट होते हैं एंड सराउंडिंग में जीना सीख लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है वो नेचर सिलेक्ट करता है ताकि ये ऑर्गेनिज्म अपने जो अडेप्टेशंस है ये आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र कर पाए। सो नेचर जो है इन ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव करने के लिए सिलेक्ट करती है। और इसी थ्योरी का इन्होंने नाम जो है वो दिया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है इसलिए नेचुरल सिलेक्शन। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेमार्क्स थ्योरी। ठीक है, अभी लेमार्क्स ने जो है ये बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है जो कि अडेप्ट हुए, जिन्होंने वेरिएशंस लाया है, वो जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है अपने ऑफस्प्रिंग में, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो गए, अपने ऑफस्प्रिंग में जो है वो कैरेक्टर्स लाने के लिए जो उनके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ओवर द पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम, वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। सो वो क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने लाइफ स्पैन में एक्वायर किए हैं। सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये हमें लेमार्क ने दिया था। फिर हमारे पास आते हैं ऑप्शन सी, पास्चर। ओके, अभी अगर हम यहाँ पे पास्चर की बात करें, ये जो पास्चर थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो थियरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की उसको डिस्कार्ड कर दिया था। अभी इस थियरी में उन्होंने क्या, इस ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी है, ये थियरी सजेस्ट करती थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से जनरेट करते हैं। ओके, सो ये जो थियरी थी ये डिस्कार्ड करने के लिए पास्चर ने क्या किया था, पास्चर ने क्या किया, एक स्वान नेक शेप का फ्लास्क लिया, दो फ्लास्क लिए जिनकी जो नेक थी वो स्वान शेप थी, मीन्स ऐसी थी। ओके, ऐसी ऐसे शेप का जो है उन्होंने फ्लास्क लिया एंड ये फ्लास्क था, ऐसे दो फ्लास्क लिए। ओके, एक फ्लास्क जो है उसको कवर्ड करके रखा और दूसरा फ्लास्क जो है उसको अनकवर्ड रखा। और इस फ्लास्क में जो है उन्होंने ब्रॉथ रखा, दोनों फ्लास्क में जो है वो सेम ब्रॉथ रखा। बस डिफरेंस ये था कि एक फ्लास्क जो है कवर्ड था और दूसरा फ्लास्क जो है वो अनकवर्ड था। अभी उन्होंने ये नोटिस किया कि जो कवर्ड फ्लास्क है उसमें वो रॉटन तो हो गया, वो सड़ तो गया है, पर उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ये प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ओके, बट ये जो ओपन किया हुआ फ्लास्क था उसमें उन्होंने देखा कि फ्लाइज या फिर जो वर्म्स रहते हैं उनका प्रोडक्शन हो चुका है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ब्रॉथ में जो है बाहर से आके फ्लाइज या फिर वर्म्स ने एग्स लेके और उस एग्स से फिर हमारे पास वो वर्म्स या फिर फ्लाइज आए हैं।
वो पहले से ब्रॉथ में प्रेजेंट नहीं थे। ओके, उस उस एक्सपेरिमेंट का नाम जो था वो था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डी वायरस। ठीक है, डी वायरस जो थे इन्होंने हमें म्यूटेशन की थियरी दी। यूगो डी वायरस नाम था इनका, यूगो डी वायरस। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन एक सडन चेंज आ सकता है, सडन चेंज आ सकता है उसकी जेनेटिक मटेरियल में, जिसकी वजह से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो सकते हैं, और इस सडन चेंज को, इस फिनोमेना को म्यूटेशन कहते हैं। ओके, म्यूटेशन की थियरी इन्होंने दी, और इन्होंने बोला कि म्यूटेशन क्या है, एक सडन चेंज चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म which leads to change in characteristics of that organism, which leads to change in characters of that organism। और इसी को उन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी का नाम दिया था। सो अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, देखिए ए का हमारे पास हो जाएगा 1 नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क्स ने जो एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था, तो बी का 2 हो जाएगा, सी का जो है वो 3 हो जाएगा, और डी का जो है वो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी, 1, 2, 3 and 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।